प्रॉपर्टीज को अगेन समझते हैं। 7.10 आज एक्सरसाइज करेंगे। पिछला लेक्चर में आपका एग्जाम्पल सारे डन हो चुके हैं। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल्स का कुछ प्रॉपर्टीज को समझेंगे। जैसे a से b f ऑफ x इंटू डी एक्स दिया हो तो a से b f ऑफ t इंटू डी टी भी होता है। a से b f ऑफ x इंटू डी एक्स हो, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दें तो साइन नेगेटिव हो जाता है। और कुछ पार्टिकुलर केस में लोअर अपर लिमिट सेम हो तो उसका एंटी डेरिवेटिव जीरो होता है। उसी प्रकार सेकेंड वन है, यानी सेकेंड वन प्रॉपर्टी जैसे बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, ए से सी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, उस कंडीशन में हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के बराबर ही होगा। सी हमारा कैंसिल हो जाएगा एफ ऑफ सी। चलिए, ए से बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टीज का यूज हुआ था, मैंने सारे प्रॉपर्टीज हमने समझा दिया पिछला लेक्चर में। देखिएगा एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, तो एक्सरसाइज में भी दोबारा समझा देते हैं। जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स होता है। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो है ना, प्रॉपर्टीज नंबर 3 का ही पर्टिकुलर केस है। कैसे, देखो, ये दोनों को जोड़कर माइनस कर रहे हैं और जीरो और ए को भी जोड़कर माइनस कर रहे हैं एक्स को, तो जीरो में ए जोड़ोगे तो ए ही तो आएगा ना। चलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 5 को समझते हैं। तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा ऊपर करेंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टीज नंबर 4 हमारा हो चुका है। 5 समझते हैं। जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो तो है ना, क्या लिख सकते हैं, जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, जीरो से एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके बताया है, टेंशन नहीं लीजिएगा। जीरो से 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, दो कॉमन लेंगे तो ये दोनों में डिवाइड होगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट में भी 2 से डिवाइड होगा। जीरो में 2 से डिवाइड करोगे बाबू जीरो आएगा, 2a में 2 से डिवाइड करोगे तो a आएगा। मीन यही आपको समझना है। ये चीज आप रहने दीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, प्रॉपर्टीज नंबर 7 बहुत यूज होता है, याद रखिएगा। कैसे पहचानेंगे, माइनस ए से ए रहेगा तो प्रॉपर्टीज नंबर में चेक करेंगे कि एफ ऑफ एक्स हमारा इवन है तो क्या होगा, दो टू टाइम्स ऑफ जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर पता नहीं चले कि ये प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है फंक्शन और ढेर के इवन है तो चेक यहाँ से करेंगे। उस फंक्शन में माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन होगा। तो क्या होगा, उस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव माइनस ए से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू उसका एंटी डेरिवेटिव जीरो होगा। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि ये दिया हुआ है, जीरो से ए है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखते हैं, माना कि इक्वेशन 1 है बाबू, है, ये आई बराबर है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, एक्स है। इक्वेशन हमारा सेकेंड है। अब लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड कर देते हैं 2y, तो क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये तो हमारा 1 होता है। तो कितना हो जाएगा बाबू, जीरो से पाई बाई टू 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स एक्स ही होगा, जीरो से पाई बाई टू। अब रखोगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस जीरो, तो क्या हो गया, पाई बाई टू, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, तो i बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, टू डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर, ये 2 है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन होता है। चलिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज 7.10 का सेकंड वन क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि क्वेश्चन 1 है, ये जो भी दिया हुआ है कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, तो ये इससे यहाँ देखेंगे लोअर लिमिट पर क्या है, जीरो, अपर लिमिट पर कांस्टेंट, कांस्टेंट ए हमारा, ये क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, डी एक्स है, बिल्कुल है। तो क्या लिख सकते हैं बाबू, जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, आपका यूज हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। अगर नहीं भी आपको प्रॉपर्टीज आता है तो आप मेरा लेक्चर देखते हैं तो प्रॉपर्टीज आप सीख जाइएगा, प्रॉपर्टीज याद करने का नीड नहीं पड़ेगा। चलिए, तो आई बराबर क्या लिखेंगे बाबू, जीरो से पाई बाई टू
लिखेंगे साइन, ये कहीं ना कहीं बाबू 1/1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स का है, समझा कि नहीं। ये इसको तोड़ोगे ना तो इस फॉर्म में आएगा, याद रखिए। चलिए बता दिए इसलिए कि जरूरी है, एग्जाम हॉल में आएगा तो आप लोग को काम करेगा दिमाग। अंडर रूट डिवाइडेड बाय साइन π/2 - 6 अंडर रूट प्लस कॉस π/2 - 6 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसका तो अंडर रूट साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, अंडर रूट कॉस एक्स। एक साइन π/2 - 6 पर कॉस एक्स होता है, ये अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन 0 से π/2। इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे। अब यहाँ पर लिखेंगे नहीं इक्वेशन एडिंग 1 और 2, आपको खुद से लिखना होगा। चलिए सॉल्व करिएगा खुद से, तो उसको लिखिएगा 1 + 2, कितना आ जाएगा बाबू 2i। 2i बराबर कितना हो जाएगा 0 से π/2। अब इसको और इसको लिख करके ऐड मत करिए, समझे, डायरेक्ट करिए। तो मान लेते ये दोनों ऐड कर रहे हैं तो इसका एलसीएम कितना है, रूट साइन एक्स है, रूट कॉस एक्स है। अब बताओ, और रूट साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को रूट साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट साइन एक्स आएगा। प्लस ये भी इसको डिवाइड करोगे एलसीएम से, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स को, तो कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करिए, रूट कॉस एक्स है। तो क्या हो जाएगा इंटू डी एक्स, छोड़ दिए थे, कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स, 0 से π/2। चलो भाई, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा π/2 - 0, यानी π/2 आएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो i बराबर कितना हो जाएगा π/4। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड था, थर्ड वन करते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखेंगे, माना कि क्वेश्चन 1 है, किस फॉर्म में है, तो 0 से a के फॉर्म में है, 0 से a के फॉर्म में है, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है। किस फॉर्म में है, लिख सकते हैं 0 से a सॉरी a - x इंटू डी एक्स लिखेंगे। चलिए तो लिखते हैं, माना इक्वेशन 1 है तो आई बराबर कितना हो जाएगा 0 से π/2, लिखेंगे साइन पावर 3 2 एक्स के जगह यहाँ एक्स है, π/2 - 6 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वही चीज यहाँ पर भी लिखेंगे, एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ पर π/2 - 6 लिखेंगे, प्लस कॉस का पावर 3/2 π/2 - 6 लिखेंगे इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बाबू, 0 से π/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 3/2 एक्स, ये भी कॉस 3/2 एक्स प्लस साइन 3/2 एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन हमारा कितना है, ये सेकेंड आ गया। अब ऐड कर देंगे इक्वेशन 1 को, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, हम लोग को क्या मिलेगा 2i। चलिए तो 0 से π/2 है तो लिखेंगे, एलसीएम कितना है, तो सेम है, साइन का पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस का पावर 3/2 एक्स। तो इस एलसीएम को इस एलसीएम से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, 1 को साइन का पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन का पावर 3/2 इंटू एक्स आएगा। उसी प्रकार इससे डिवाइड करोगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस का पावर 3/2 इंटू एक्स होगा। कहीं ना कहीं बाबू न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। वन का एंटी डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा बाबू, एक्स होगा। इसको कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा 0 से π/2 है तो क्या लिखोगे π/2 - 0 यानी π/2 आएगा। आई बराबर कितना हो जाएगा, π/2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा π/4, हमारा करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, थर्ड हमारा डन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ वन करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन 1 है, ये भी 0 से a के फॉर्म में है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या लिख सकते हैं 0 से a एफ ऑफ a - x इंटू डी एक्स
लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो करते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 से π/2 कॉस का पावर 5x, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। π/2 होगा, सॉरी, π/2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा, साइन पावर 5 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस का पावर 5 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2, ये हमारा साइन हो जाएगा, साइन का पावर 5x, ये क्या हो जाएगा, cos का पावर 5x, ये क्या हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, साइन का पावर 5x। कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन अभी तक हमने चार फोर्थ किया है, चारों सेम ही क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिएगा, आंसर भी सेम ही आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन हो सकता है चेंज होगा, हम ऐड करेंगे बाबू, क्वेश्चन 1 को ऐड करेंगे क्वेश्चन 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 2i। 0 से π/2 कॉमन ले लेते हैं, इसको इसको ऐड करते हैं, एलसीएम क्या है, सेम है, लिख देते हैं। साइन का पावर 5x, कॉस का पावर 5x को डिवाइड करोगे, इस एलसीएम से 1 आएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस का पावर 5x, इसमें 1, ये भी एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा, साइन का पावर 5x इंटू डी एक्स। पता चला एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। चलो तो ये कैंसिल हो जाके 1 हो जाएगा, यानी 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, π/2 रखोगे x की जगह, फिर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, π/2। तो i बराबर कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा फोर्थ वन भी सॉल्व होता है। फिफ्थ वन करते हैं सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 लिख देते हैं, x प्लस 2 है मैग्नीट्यूड इंटू डी एक्स। इस कंडीशन में x प्लस 2 मैग्नीट्यूड को आप लिख सकते हो, एक तो माइनस एक्स प्लस 2, एक तो प्लस एक्स प्लस 2, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लोअर लिमिट सबसे पहले लीजिए, लोअर लिमिट को यहाँ लिखिए, -5 है, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू इसके बराबर 0 करिए, कितना आता है, -2, -2 रखिए। अपर लिमिट कितना है, 5 है, अपर लिमिट को यहाँ स्टार्टिंग में रखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसके बराबर 0 रखिए तो कितना आता है, -2। समझे कि नहीं समझे, यानी ये पार्ट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं व्हेन। चलिए समझे कि नहीं समझे। चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। तो क्या लिख सकते हैं, आई बराबर यानी कि -5 से 5 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस, माइनस को बाहर रखिए, एक्स प्लस 2 कितना से कितना, लोअर लिमिट कितना है, -5, अपर लिमिट कितना है, -2 इंटू डी एक्स प्लस, अब लोअर लिमिट कितना है, -2, अपर लिमिट कितना है, 5 एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम लोग क्या करेंगे, समझा देते हैं कि इसको करना कैसे। लोअर लिमिट हमेशा यहाँ लिखा था, अपर लिमिट यहाँ लिखा था, देख सकते हैं, अपर लिमिट था तो यहाँ लिखे, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0, इसको इक्वल बराबर कर दिए 0 तो -2 है। लोअर लिमिट यहाँ लिखे, लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू -2 कैसे है, इसके बराबर 0 रखें। अब बताओ x प्लस 2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या आएगा, -2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 2x कितना से कितना है, -2 से -5 है, ये निगेटिव है, प्लस ये भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2x है, कितना से कितना है, -2 से 5 है, हो गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सॉल्व। चलिए, चलिए तो -2 रखिएगा तो 4, 4 हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 2 होगा, फिर -2 रखिएगा तो -4 होगा। चलिए अब माइनस करेंगे तो ये -25 अपॉन 2 आएगा,
हम -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी -5 रखेंगे तो -10 होगा, माइनस माइनस +10 होगा, बिल्कुल होगा प्लस। अब x की जगह 5 रखोगे तो 25/2 होगा, x की जगह 5 रखोगे तो 10 होगा, -2 रखोगे तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, -2 का पॉजिटिव होता है तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 रखोगे तो -4 होगा, माइनस माइनस +4 होगा, अब कैलकुलेशन कर लीजिए सिंपल तरीका से, समझे? कैसे करना है कैलकुलेशन हम बताते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं 4 में 2 जाएगा, ये हमारा क्या है एक्चुअल में -2 है, ये 10 है, और 10 2 कितना हो गया माइनस ये 12 है। अब एलसीएम ले लो 2 तो कितना हो जाएगा -25 -24 -49 आ जाएगा प्लस। यहाँ भी कर लीजिए 6 10 4 14, 14 काम में से 2 घटाओगे 12, 12 दूनी 24, 24 है ना, 24 जोड़ोगे तो 49/2 होगा, बिल्कुल होगा। इसको ढंग से माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो पता चला हमारा 49 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 49 हमारा आंसर आएगा, लेकिन आंसर आपका 29 है। कुछ हम लोग से मिस्टेक हुआ होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या गलती हो सकती है, यहाँ गलती चेक कर लेते हैं। -2 रखोगे बाबू तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, 2 दूनी 4 2 आएगा, माइनस है और इवन है पावर पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस है तो प्लस है रहने दो, -2 रखोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। -5 रखोगे तो +5, 25/2 -25/2, -5 रखोगे तो -10, फिर माइनस करोगे तो माइनस माइनस +10 हो जाता है ना। हम्म, ये +10 हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए तो कैलकुलेशन करिए, तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25/2, 5 दूना 10, माइनस माइनस 2, देखो 2 पुट किए तो -2, 2 पुट किए तो -4, माइनस माइनस +4, यहाँ ठीक किए, यहाँ गड़बड़ किए थे। चलिए तो करते हैं, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हम्म, इसको हटाओ, 10 है, 10 2 कितना हो गया 12, 12 में से 4 जाएगा 8, तो कितना हो जाएगा 8 -25/2 प्लस। अब यहाँ पर करते हैं, देखो 10 4 14 में से 2 जाएगा 12, यानी 25/2 प्लस 12, पता चला कि 25/2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, फिर भी गलत हो रहा है, 20 आ रहा है, 29 आंसर आना चाहिए। मिस्टेक तो किया है हम लोगों ने, क्या किया है देख लेते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा आराम से, तब 12 8 20 हो जाएगा आंसर हमारा। चलिए गलती तो कर ही रहे हैं, ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा बाबू, ये नेगेटिव साइन कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस ये प्लस ना हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना इस पार्ट में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25/2, 25/2 को ऐड करोगे तब 25 हो जाएगा। आप ये घटाओगे तब 12 में से 8 जाएगा 4 होगा, जोड़ोगे तो 29। देखो ना 25/2, 25/2 को ऐड करोगे तो 25 आ जाएगा, -8 प्लस 12 कितना हो जाएगा 4, 25 में 4 जोड़ोगे 29। समझे कि नहीं समझे, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो मैं बता दूं, x की जगह -2 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 रखोगे तो -4, -5 रखोगे तो माइनस माइनस, ये देख लेते हैं, ये नेगेटिव है दिया हुआ, -5 रखोगे तो 25/2 होगा, माइनस रखोगे 5 तो 5 दूना 10 होता है, माइनस माइनस +10 होता है। अब देखो, अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 10 है। अब कैलकुलेशन कर लो, बताओ कितना होगा, 10 2 12 में से 4 जाएगा 8, -25/2, निगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 8 -8 प्लस 25/2 होगा। अब इसको कैलकुलेट हम कर लिए यहीं पर, कितना आ गया देखो, ये 14 में से 2 गया 12, अब प्लस 25/2, हम इसको एलसीएम नहीं लिए इसलिए कि देखो 25/2 25/2 जोड़ने पर 25 आ रहा है, अब -8 में 12 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 12 में 60 घटाओ 4, 29। तो हमारा फिफ्थ वन क्वेश्चन सॉल्व होता है, समझ गया कि नहीं समझ गया। चलिए सिक्स वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो बाबू सॉल्व करते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में सेकेंड वन क्वेश्चन किए थे, फिफ्थ वन
सेम क्वेश्चन ये भी है, x माइनस फाइव आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस एक्स माइनस फाइव आएगा, एक तो x माइनस फाइव आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कब आएगा, तो देख लो, इसमें लोअर लिमिट लिखो, लोअर लिमिट यहाँ स्टार्टिंग में लिखते हो दो, लेस देन इक्वल टू एक्स, लेस देन इक्वल टू, क्या लिखे, तो क्या लिखोगे इसकी जगह, तो एक्स माइनस पाँच इक्वल टू जीरो करना, एक्स बराबर कितना आता है पाँच, ये पाँच यहाँ लिखोगे। अपर लिमिट कितना है, आठ, तो अपर लिमिट कहाँ लिखोगे, यहाँ। हम्म, हम्म, इससे इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट कहाँ लिखना है, इसका लोअर लिमिट यहाँ लिखना, लोअर लिमिट, अपर लिमिट यहाँ लिखना, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, यही पांच लिखेंगे, समझे कि नहीं समझे, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। कहीं ना कहीं ये जो है ना, यहाँ पर अब देखिएगा, तो यहाँ पर वेन लिखिएगा, वेन वेन वेन, समझ गया कि नहीं समझ गया, तो x माइनस फाइव की जगह हम लोग ये चीजें लिख सकते हैं, कैसे, ये लिखना सीख गए तो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं x माइनस एट इंटू दो से आठ इंटू डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, एक तो ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, फाइव माइनस एक्स होगा, क्या होगा, लोअर लिमिट कितना है दो, अपर लिमिट कितना है पांच, इंटू डी एक्स प्लस, चलो अब ये लिखो, लोअर लिमिट कितना है पांच, अपर लिमिट कितना है आठ, ये अपर है, ये एल फोर लोअर है, लोअर लिमिट है, चलिए ये हमारा पांच हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट आठ हो गया है, क्या है हमारा फंक्शन, एक्स माइनस फाइव है, इंटू डी एक्स है, चलिए तो कर दीजिए, ये इसके बराबर है तो है, चलिए फाइव का क्या होगा, इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में फाइव एक्स, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, कितना से कितना है बाबू, दो से पांच है, प्लस इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, इसका क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स, इसका कितना से कितना है लिमिट, लोअर लिमिट पांच, अपर लिमिट एट है, चलिए तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, चलिए पांच रखेंगे तो ट्वेंटी फाइव आएगा, पांच रखिएगा तो ट्वेंटी फाइव अपॉन टू आएगा, फिर दो रखिएगा तो माइनस टेन आएगा, है, दो रखिएगा, दो का स्क्वायर चार, यानी दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दो आएगा, दो रखिएगा बाबू चार आएगा, चार का आधा दो होता है, ये निगेटिव है, फिर निगेटिव हम लोग कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, ए एक्स से ए से बी हो लिखना होता है, तो क्या लिखते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, समझे, अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अपर लिमिट आठ है ना, आठ का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, हम्म? आठ गुना आठ होता है, बत्तीस हो जाएगा, सिक्सटी फोर का आधा कितना हो जाएगा, थर्टी टू माइनस फोर्टी, देखो एट यहाँ रखोगे, फिर पांच रखो तो कितना हो जाएगा, पच्चीस अपॉन दो, देखो कैलकुलेशन में कैसे करता हूँ, फिर यहाँ माइन पच्चीस रखोगे, पांच रखोगे तो पच्चीस माइनस माइनस प्लस पच्चीस हो जाएगा, समझा, देखो अब कैलकुलेशन कैसे करना, देखो पच्चीस से पच्चीस हमारा कैंसिल हो गया, माइनस पच्चीस बाई टू, पच्चीस बाई टू कितना हो जाएगा, सीधे माइनस पच्चीस होगा, होगा, ये माइनस फोर्टी है, ये माइनस दस है, हम्म कोई दिक्कत नहीं, ये दो अब प्लस बत्तीस, दो चौंतीस हो गया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं, अब सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, चलिए तो कैलकुलेशन करते हैं, एक बात बताइए, ये पच्चीस और पच्चीस जोड़ेंगे तो पचास ना होगा, कैंसिल कैसे कर देंगे, अगर ये साइन नेगेटिव होता तो कैंसिल हो जाता, माइनस पच्चीस बाई टू प्लस पच्चीस बाई टू क्या हो जाएगा, माइनस पच्चीस हो जाएगा, तो उतना जो जरूरत भी नहीं था, सीधे यहाँ पर हम लोग कर सकते थे कैलकुलेशन, चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, चलिए ये पच्चीस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पच्चीस, तो यहाँ पच्चीस बचेगा, बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, अब जोड़ लीजिए, पाँच चार नौ होता है, तीन दो पाँच होता है, माइनस फिफ्टी कितना हो जाएगा, नाइन, सबसे स्मार्ट तरीका है कैलकुलेशन करने का, नहीं तो आप इसका अलग अलग करिए स्मार्ट को, फिर अलग अलग करिए, फिर करिए, नहीं आप ढंग से लिखिए, जैसे पाँच लिखिए, पाँच का स्क्वायर पच्चीस, फिर पाँच है, पाँच यहाँ लिखे तो पाँच गुना पाँच पच्चीस, फिर पाँच का स्क्वायर पच्चीस बटे दो, फिर माइनस दीजिए, दो से यहाँ रखिए, माइनस दस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, दो रखिएगा तो दो का स्क्वायर चार का आधा दो, लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, देखिए कोई कैंसिल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, चलिए
8 रखिए 64 का आधा 32 माइनस 8 रखिए 40 फिर माइनस रखिए 8 5 रखिए 25/2 फिर बाद में आप रखिए यहाँ पर 5 रखिए तो माइनस माइनस प्लस 25 हो जाएगा 25 25 कितना हो गया 50 तो हम लोग यहीं पर कर सकते थे -25/2 -25/2 एक 25/2 हो जाएगा यानी एक 25 हो जाएगा तो यानी ये 25 से 25 हमारा कैंसिल हो जाता है सिंपल हमारा 25 बचता है बचता है कि नहीं बचता आप सिंपल क्या करते हैं कैलकुलेशन कर लीजिए जैसे भी आप कर सकते हैं प्लस वाले को प्लस कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए हम यहाँ पर किए क्या किए 25 25 50 लिख दिए अब -25/2 अब -25/2 25/2 हो गया एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है समझे कि नहीं समझे -40 है -10 है और 2 है 32 34 हो गया तो पता चला क्या एक 25 से एक 25 कैंसिल कर दिए तो 25 बचा 25 बचा रहने दीजिए 25 कोई दिक्कत नहीं है अब 25 को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 59 और 10 इसमें जोड़ दीजिए -50 ये 9 हो गया एलसीएम कहीं भी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा सबसे स्मार्ट तरीका है सॉल्व करने का कैलकुलेशन कभी भी एक साथ सभी को लिखिए बचपन में जैसे करते थे उससे करिए बहुत फास्ट होगा चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जैसे कि मैंने बताया था जीरो से ए के फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे जीरो से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे समझे कि नहीं समझे बिल्कुल समझ गए चलिए तो लिखते हैं तो इक्वेशन नहीं मानेंगे यहाँ पर लिखेंगे जीरो से वन एक्स के जगह लिखेंगे बाबू वन माइनस एक्स यहाँ भी लिखेंगे वन माइनस एक्स लिख दिए होल पावर कितना है एन है इंटू डी एक्स कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा जीरो से वन वन माइनस एक्स अब इस पार्ट को कैलकुलेशन यहाँ करके दिखाते हैं वन माइनस माइनस प्लस देखो वन से वन कैंसिल ये पावर एन एक्स पर पावर एन हो जाएगा ये पावर होल एन है बाबू तो एन हो जाएगा इंटू डी एक्स चलिए तो लिखते हैं तो क्या लिखेंगे वन में एक्स पर पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पर पावर एन होगा माइनस एक्स पर पावर वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स पर पावर एन से तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा इंटीग्रेशन टी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स जीरो से वन अब इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका क्या होगा एक्स पर पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होगा माइनस इसका क्या होगा एक्स पर पावर एन प्लस दो डिवाइडेड बाई एन प्लस दो होगा चलिए तो करते हैं इसको सॉल्व जीरो से वन लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है जीरो पुट करेंगे तो बाबू तो जीरो ही हो जाएगा टेंशन नहीं लेना है तो वन ही पुट कर लीजिए इसमें वन पुट करिएगा तो वन पर पावर बाबू कुछ भी हो वन पर पावर कुछ भी हो तो वन ही होता है वन ही होता है तो चलिए पुट करते हैं तो यहाँ वन पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एन प्लस वन यहाँ वन पुट करेंगे तो वन अपॉन एन प्लस टू होगा अब एलसीएम ले लो तो एन प्लस वन एन प्लस दो हो जाएगा यहाँ क्या होगा एन प्लस दो माइनस एन माइनस वन तो क्या हो जाएगा एन से एन कैंसिल यानी वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस दो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये सीबीएसई में आया हुआ है 2024 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा इस सब पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं 8 नंबर चलिए सॉल्व करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है तो चलिए सॉल्व करते हैं जैसे कि हम लोग जीरो से ए का फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे जीरो से पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस सिक्स लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं इंटू डी एक्स चलिए तो हम लोग क्या लिखते हैं जीरो से पाई बाई फोर क्या tan ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं tan ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते हैं लिखेंगे वन प्लस tan ए यानी पाई बाई फोर वन हो जाएगा माइनस tan एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस tan ए इंटू tan बी लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लॉग नहीं लिखे लॉग लिख देते हैं इंटू डी एक्स अब इसका एलसीएम वेलसीएम ले लो कोई दिक्कत नहीं लिखेंगे जीरो से पाई बाई फोर लॉग देखो tan पाई बाई फोर क्या होता है वन यानी वन प्लस tan एक्स को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वन प्लस tan एक्स आएगा ये मान लो वन है बाबू एलसीएम है पाई बाई फोर की जगह वन लिख देते हैं ठीक है प्लस है तब प्लस लिखेंगे
इसके जगह 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे माइनस टेन एक्स हो जाएगा। माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 प्लस टेन एक्स लिख सकते हैं 1 प्लस टेन एक्स हम लोग तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के क्या बचेगा। यहाँ हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं बताते हैं। एक बात बताइए, ये ए एलसीएम में लिए हैं तो टेन पाई बाई फोर का वैल्यू 1 प्लस रहेगा ना। 1 प्लस 1 माइनस 1, टेन पाई फोर की जगह वन वन लिखोगे माइनस टेन एक्स। चलो लिख दिया, तो पता चला +1 - 10x है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू dx। 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, log 2 बचेगा। चलिए लिखते हैं 0 से पाई बाई फोर। ध्यान से समझिए, देखिए ये है, ये 1 + 10x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, क्या हो गया 1 + 10x, प्लस से तब प्लस, ये पार्ट आपको लिखना है यहाँ पर, ये छोड़ दिए थे। टेन पाई बाई फोर कितना होता है, +1 माइनस टेन एक्स लिख दिया। टेन एक्स से टेन एक्स कैंसिल, वन वन जोड़ोगे दो, तो क्या हो जाएगा log 2/1 + 10x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। log a/b के फॉर्म में है तो क्या लिख सकते हो, 0 से पाई बाई फोर log a माइनस log b, यानी 1 + 10x dx। कितना से कितना है, dx है, 0 से पाई बाई फोर है। अब देखो कहीं ना कहीं ये i के बराबर है, ये भी हमारा i के बराबर है, ये i इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i। 2i किसके बराबर हो जाएगा, log 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर रखो, 0 से पाई बाई फोर 1 इंटू डी एक्स। वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स होगा। log 2 लिखो, 0 से पाई बाई फोर, तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, log 2 पाई बाई फोर माइनस 0, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा बाबू, पाई बाई फोर log 2 होगा। तो i बराबर कितना होगा, पाई बाई एट, पाई बाई एट log 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 7.10 का एक्सरसाइज का होता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, वो भी आसान क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस ऐसा क्वेश्चन है। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया था, 0 से a f ऑफ x इंटू डी एक्स दिया हो तो प्रॉपर्टीज नंबर हमारा फोर्थ है। तो क्या लिख सकते हैं, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए भाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे, 0 से 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 माइनस एक्स लिखेंगे, लो लिख दिया। यहाँ भी लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ 2 माइनस एक्स लिखेंगे। पावर कितना है, तो रूट है, तो रूट को 1/2 लिख सकते हैं इंटू डी एक्स। चलिए तो लिखेंगे 0 से 2, 2 माइनस एक्स। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस एक्स पावर 1/2। पता चला 2 से 2 कैंसिल हो गया इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बाबू, आई बराबर 0 से 2, 2 माइनस एक्स, एक्स का पावर 1/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डी एक्स है तो कितना हो जाएगा, 2 एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 2, 3, 3/2, यानी पावर 1 है और 1/2 है, ऐड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, बेस से में पावर ऐड हो जाता है इंटू डी एक्स। सॉरी यहाँ 2 है, 0 से 2 है। चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स का पावर 2, 3, इन 2 में 1 जोड़ दोगे 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3। चलिए भाई माइनस है तो माइनस करेंगे, चलिए तो यहाँ लिखेंगे x बेस 2 है, 3 में 2 जोड़ दोगे 5, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे 2/5 हो जाएगा। अब कितना से कितना इंटरवल है, तो 0 से 2 है, तो कितना हो जाएगा, अब पुट कर दीजिए 2, यहाँ 2 पुट करिए, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 थर्ड हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। पावर कितना है, 3/2 है, 3/2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2/5, यहाँ भी वही लिखेंगे, √2 का होल स्क्वायर। पावर कितना है, 5/2 है, और जीरो पुट करोगे तो एक्स का पावर, जीरो पर पावर कुछ भी हो जीरो ही होता है।
समझे कि नहीं समझे? तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 4√2/3 माइनस 2√2/5 होगा। अब एलसीएम ले लो, 15 एलसीएम है, 3 गुने 5 लिखो सबसे बढ़िया, 5 से मल्टीप्लाई करो 20√2, 3 से मल्टीप्लाई करो 6√2, अब घटा दो 20 में से 6 जाएगा तो 14√2, 14 2 नहीं होगा 16 होगा। क्या हम गलती कर रहे हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर है। चेक कर लेता हूँ, शायद हो सकता है हमसे मिस्टेक। गलती तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया था, पावर 3 है ना बाबू, पावर 3 है, ये हम कर क्या रहे हैं डायरेक्ट, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √2 को पावर 5 है ना, गलती कर रहे हैं। √2 का क्यूब क्या होता है? 2√2 होता है, तो कितना हो जाएगा 8/3√2 होगा, माइनस, अब बताओ 2√2 को पावर 5 कितना होता है? तो 4√2 होता है, तो कितना हो जाएगा? 8√2/5 होगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, √2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 2√2, और √2 का पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 4√2। यानी इस जगह हम लोग लिख सकते हैं 2√2, 2 से गुणा करोगे तो 8/√2, माइनस इसके जगह 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये, अब एलसीएम ले लो, 3 गुना 5, 5 से गुना करो 40√2, 3 से गुना करो 24√2, अब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 16√2/15 हमारा करेक्ट आंसर है। इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करने के चक्कर में गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हम बताते हैं, इसमें लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इन लॉग एक्स को, एक्स लॉग एक्स का पावर एन लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 0 से π/2, इसको लिख सकते हैं log साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस log साइन 2x को, सॉरी यहाँ लिख देते हैं log साइन 2x लिख सकते हैं बिल्कुल, इंटू dx। ये log a माइनस log b के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 log a/b। log a कितना है? साइन स्क्वायर एक्स, और log b कितना है? साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखते हैं तो log, चलिए तो लिख दीजिए log a डिवाइडेड बाय log b। b कितना है? sin 2x। sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हो। एक sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cot x। तो 0 से dx लिख देते हैं π/2, क्या हो जाएगा बाबू? log cot x, tan x होगा, साइन बाई कॉस, एक साइन हुआ ना, एक साइन तो बचा है cos x, तो साइन बाई कॉस क्या होता है? tan x, लिखेंगे tan x डिवाइडेड बाई 2। अब लिख सकते हैं इंटू dx, ये कहीं ना कहीं log a बाई b के फॉर्म में है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से π/2 log tan x माइनस log log 2 log 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx 0 से π/2। आपको समझ में आ रहा होगा, कांस्टेंट है तो बाहर रख दिया, log a बाई बी के फॉर्म में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका इंटीग्रेशन करिएगा ना तो 0 आएगा, इसका इंटीग्रेशन करते तो इसके इंटीग्रेशन को आप मान लेते हैं कि के मान लेते हैं, के या आई या कुछ जे या कुछ भी मान लीजिए, तो के बराबर आप रखिए, इसको अलग से करके दिखा देते हैं। 0 से बाबू π/2 है, log tan x है ना, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समझा। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे के बराबर, के बराबर 0 से π/2 log, यहाँ से π/2 रखोगे, tan π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 0 से π/2 क्या हो जाएगा बताओ? cot x हो जाएगा, cot x हो जाएगा, log 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 cot x हो जाएगा, लिख सकते हो। ये इक्वेशन सेकेंड है, क्या है? इक्वेशन सेकेंड है। चलिए इसको और आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आइडिया लगेगा। cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसी पार्ट को लिख रहे हैं 0 से
पाई/2 log 1/10x लिख सकते हैं। फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 0 से पाई/2 log, यहाँ यहाँ नहीं लिखते हैं, सबसे बढ़िया यहाँ लिखते हैं इस पार्ट को। कितना है बाबू? 0 से पाई/2 है। क्या है? cot x को क्या लिख सकते हो? log 1/10x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया, इंटू dx। अब लिखेंगे 0 से पाई/2, इसको लिख सकते हैं log 10x पावर -1 इंटू dx। यानी अगर फर्दर करोगे तो 0 से पाई/2 माइनस बाहर चला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस log 10x हो जाएगा। ये इक्वेशन में ना सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, दोनों को ऐड कर देंगे, 1+2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2k। अब मान लो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 0। तो k बराबर 0। तो एक्चुअल में क्या है हमारा? ये इंटीग्रेशन ही 0 है। i बराबर क्या है? i बराबर ये k बराबर 0 है, तो ये 0 हो गया। अब माइनस log 2 है बाबू। अब 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है, कितने से कितने हैं बाबू? 0 से पाई/2 है। अब रख दोगे तो क्या आ जाएगा? पाई/2 log 2 आएगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये निगेटिव है। तो हमारा आंसर जो है ना निगेटिव में आना चाहिए, समझे? तो हमने लिख दिया, यही हमारा करेक्ट आंसर है, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए बुक में जब आप आंसर देखिएगा ना, तो बुक में आंसर आपका दिया हुआ है क्या? पाई/2 log 1/2। तो ये दोनों बाबू सेम है, ये दोनों सेम है। कैसे सेम है? तो हम बता देते हैं कैसे सेम है। देखो देखो, अगर हम लोग निगेटिव है, निगेटिव को हटाओगे, पाई/2 निगेटिव को हटाओगे तो इस पर पावर चला जाएगा निगेटिव। इस पार्ट को लिख सकते हो पाई/2 log 1/2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इस प्रकार से ये भी आंसर सही है, ये दोनों को दोनों इक्वल है, समझे ना? एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं है कि आप ये लिखिए, आप ये भी लिख दीजिएगा, करेक्ट रहेगा, 100% मार्क्स मिलेगा। समझा देते हैं शुरू से क्या है। देखिए इसमें प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम क्या होगा देखो बताते हैं। लोग का प्रॉब्लम होगा, लोग का फॉर्मूला का प्रॉब्लम होगा, समझा देते हैं। देखो देखो बाबू, ये दो ऊपर चला जाएगा, क्यों दो ऊपर जाएगा? तो हम बताते हैं, आप पढ़े होंगे एक्स लॉग एक्स पर पावर एन को क्या लिख सकते हैं? एन लॉग एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन यहाँ हो चुका है, तो ये दो ऊपर चला जाएगा। देखो लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, दिखा देते हैं। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन बी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेन खत्म हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। लॉग बी होता है, लॉग ए अपॉन बी होता है। तो वही चीज तो हमने यहाँ किया है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x कर दिया, और साइन 2x का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखो एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो tan x/2 हो गया है। फिर इसको log a by b के फॉर्म में है, तो लिख दिए log a माइनस log b। तो देखो log 2 कांस्टेंट है बाहर, 1 इंटू dx, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2। अब इसको हम अलग से करके दिखा दिए, हमको पता है 0 आएगा, समझा? 0 से पाई/2 है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, के बराबर मान लेते हैं, या आई बराबर मान लीजिए। आई तो हम तो पहले लिखे हुए हैं, तो आई नहीं मानेंगे, के मानेंगे, समझा कि नहीं समझा? तो हम लोग क्या कर दिए यहाँ पर ना, सॉल्व कर दिए। क्या कर दिए? इक्वेशन 1 माने और 0 से पाई/2 पुट कर दिए। तो बताओ tan पाई/2 माइनस एक्स log cot x हो जाएगा। log cot x को 1/tan x लिख सकते हो, 1/tan x को क्या लिख सकते हो बाबू? यहाँ पर हमने लिखा था, थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा था, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ से कर दिए, इस पार्ट को कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस पार्ट को यहाँ से कर दिए, 1/tan x लिख दिए, फिर 1/tan x को tan x पे पावर -1 लिख दिए। अब ये चीजें जो है ना बाहर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस log tan x हो जाएगा, यहाँ लिखे माइनस 0 से पाई/2 log tan x हो गया। ये क्वेश्चन क्या आ गया? सेकेंड आ गया। ये क्वेश्चन सेकंड को 1 को ऐड कर दिए, क्वेश्चन 1 को सेकंड को ऐड कर दिए तो 2 क्या आ गया? ये भी हमारा के बराबर है, के के बराबर है, ये भी हमारा के बराबर है। इसको कैलकुलेट किए तो क्या आया? ये आया, समझा? ये आया, कटपुट नहीं है, ध्यान दीजिए। जी माइनस 0 से पाई/2 log tan x को ऐड करोगे 0 से पाई/2 log tan x का, तो 0 हो जाएगा, समझा? तो के बराबर क्या हो गया? 0, यानी पूरा ये 0 हो गया। हमें जो करना था ना, इसी का इंटीग्रेशन करना था, समझे कि नहीं? आपके पास स्पेस पर्याप्त होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11 नंबर को।
चलिए बाबू सॉल्व करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है जैसा कि हमने पढ़ाया था। माइनस ए से ए के फॉर्म में हो, यहाँ पर है तो आएगा नहीं, ए से ए के फॉर्म में हो, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो हम लोग चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या इवन है कि ऑड है। अगर एफ ऑफ एक्स हमारा इवन है, क्या बाबू इवन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ जीरो से ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये हमने प्रॉपर्टीज नंबर 7 पढ़ा है, 7। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो देखो, अगर आपको पता नहीं चल पाता है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स लिखिएगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा, तो हम लोग इंश्योर हो जाएंगे कि ये एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, इवन फंक्शन है। तो चलिए हम लोग इंश्योर पहले कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर मान लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स है कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो हम लोग कह देंगे एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। क्या लिख देंगे, एफ ऑफ इज एन इवन फंक्शन लिख देंगे। तो हम लोग लिखेंगे यस आई इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब दो गुना साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, जीरो से पाई बाई टू, वन माइनस कॉस एक्स लिख सकते हो, कॉस टू एक्स लिख सकते हो इंटू डी एक्स। चलिए पुट करते हैं, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स। एक्स क्या है, वेरिएबल टू एक्स है, टू एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट से ये करो डिफरेंशिएट, तो दो आता है, दो को डिवाइड में रखो। क्या है इंटरवल बाबू, जीरो से पाई बाई टू है। अब रखो पाई बाई टू माइनस, अब यहाँ पर पाई बाई टू रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, पाई बाई टू हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है ये, 11 हमारा डन होता है। 12 करते हैं, चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। माना कि इक्वेशन 1 है हमारा। अब हम लोग लिख सकते हैं जीरो से आई बराबर, जीरो से पाई, जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स लिखेंगे। लिख दिया, डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स लिख दिया इंटू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, जीरो से पाई, ये क्या हो जाएगा बाबू, पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन एक्स ही रह गया। इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, टू आई आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम हमारा सेम ही रहेगा, वन प्लस साइन एक्स ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब ये दोनों को जोड़ोगे तो एक्स कैंसिल होगा, ऊपर सिर्फ पाई बचेगा, तब पाई को बाहर रखो, इंटू डीएक्स करो, जीरो से पाई रखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या वन प्लस साइन एक्स को हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करते हैं, वन प्लस साइन एक्स को दिखने से क्या आना चाहिए माइंड में, वन माइनस साइन एक्स। क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स करेंगे, ये माइनस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अपना मन से मल्टीप्लाई करेंगे। वन प्लस साइन एक्स है तो वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस कॉस एक्स है तो वन माइनस कॉस एक्स। चलिए वन माइनस साइन एक्स, वन माइनस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, यानी पाई बाहर डी एक्स, जीरो से पाई। अब देखो एक बात बताओ, पाई रखोगे, ये तो टू आई है ही। हम्म? अगर मान लो वन अपन कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। इस साइन एक्स अपन कॉस एक्स करोगे तो क्या आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। आप इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिएगा, जो भी थ्योरी में हमने पढ़ाया एज अ फाउंडेशन मान सकते हो, इंटू डी एक्स। जीरो से पाई है तो पाई लिखेंगे। चलिए अब इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, सेक एक्स होगा। कितने से कितने हैं बाबू, ये तो पाई रहेगा, जीरो से पाई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे पाई, और हम लोग यहाँ पाई रखें तो ये जीरो हो जाता है, माइनस यहाँ पाई रखें तो माइनस वन हो जाता है। ठीक, पाई का वैल्यू माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, हो गया। अब जीरो रखोगे तो यहाँ रख देते हैं माइनस, जीरो का वैल्यू जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग रख देते हैं वहां पर, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, जीरो रखेंगे तो जीरो होगा, यहाँ जीरो रखेंगे तो माइनस वन होगा, जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे, माइनस वन है तो माइनस है,
तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाना चाहिए। गड़बड़ है क्या? सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 रखेंगे तो माइनस 1 है, तो 1 रख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। कहीं तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। कोई मिस्टेक है? देखिए क्या मिस्टेक है। अगर बाबू पाई पुट करोगे तो ये तो 0, यहाँ पाई पुट करोगे माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस 1, फिर माइनस यहाँ 0 पुट करोगे तो 0, फिर माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा ना, सेक 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पाई माइनस माइनस प्लस 1, ये हमारा प्लस 1 है, 0 माइनस से 0 हो जाएगा, इन 1 में 1 जोड़ोगे 2 हो जाएगा, ये 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर क्या आएगा बाबू, पाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी एक्सरसाइज 12 पॉइंट यानी 7.10 का 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 13 1 करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइनस ए से ए है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में है। तो पहले चेक करेंगे ऑड है या इवन है। तो कैसे चेक करेंगे? पहले एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो ये हमारा ऑड है। अगर इवन है, ई भी इवन है, अब इसको चेक करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स रखेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स आ गया तो इवन है। ऑड के कंडीशन में क्या कर सकते हैं बाबू, 0 हो जाएगा ये हमारा इंटीग्रेशन। इवन के फंक्शन में 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है आई बराबर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, समझे? आपको आइडिया लग रहा है ना कि प्रॉपर्टीज आपको कैसे याद हो गया। देखो प्रॉपर्टीज याद करने वाले बच्चों को कभी नहीं याद होता है, टीचर कभी भी याद करवाता है। यदि अगर टीचर बोलता है आपको कि आप प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए, तभी बहुत इंपॉर्टेंट है तभी ये बनेगा, तो आप गलत हो। प्रॉपर्टीज याद करके यहाँ कभी भी सॉल्व नहीं होना है क्वेश्चन। आपको प्रॉपर्टीज को क्वेश्चन में बनाते समय अप्लाई करते हुए जाना है, तभी जाकर के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तभी आप समझ में आएगा कुछ क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज कौन सा लगेगा नहीं लगेगा, समझा कि नहीं समझा? हालांकि सारे प्रॉपर्टीज नहीं यूज हो रहे, दो तीन ही प्रॉपर्टीज ज्यादा रिपीटेड हो रहे हैं, बाकी बाकी सब अधूरा रह जा रहा है। तो समझ लीजिएगा कि आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। मेरा लेक्चर आप देखते हैं तो कोई टेंशन नहीं है। देखिए माइनस कांस्टेंट है और प्लस कांस्टेंट है, देखो माइनस कांस्टेंट है प्लस कांस्टेंट है, पकड़ लिया कि ये हमारा लगेगा। चलो चेक कर लेते हैं, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लेंगे साइन पर पावर 7x लिख दिए। अब लिखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स, लिखेंगे साइन माइनस एक्स पावर 7, तो क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 7x निगेटिव आ जाएगा। देखो ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कहीं ना कहीं माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्या बच्चा? ऑड फंक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है -π/2 से π/2 साइन पर पावर 7x इंटू डी एक्स हमारा 0 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो आपसे छूटेगा ही छूटेगा। चलिए हम समझाते हैं, इसका प्रॉपर्टीज समझिए, एनसीईआरटी का है। जैसे कि प्रॉपर्टीज नंबर आपका पढ़े होंगे, वो 6 है 6। जैसे कि 0 से 2a दिया है, 0 से 2a दिया हुआ है, तो और बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा आपको। हाँ चलिए ठीक है। देखिए 0 से 2a दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो क्या होता है, अगर एफ ऑफ इस एक्स की जगह 2a माइनस एक्स करने पर एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। समझे कि नहीं समझे? यदि बाबू यदि बाबू इस एफ ऑफ एक्स की जगह 2a माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से अप्लाई करके आप सीखिएगा। चलिए अप्लाई करते हैं। चलिए तो प्रॉपर्टीज कौन सा यूज होगा, मान लीजिए 0 से, चलिए तो लिखते हैं 0 से 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, समझा? यदि बाबू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है, क्या आ जाता है बाबू, एफ ऑफ एक्स, तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि बाबू एफ ऑफ
2a माइनस एक्स करने पर माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा। ये हमारा रिजल्ट है, यानी परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट है। कोई दिक्कत है? तो कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर चेक करिए। चेक करने के लिए आप लोग लिखिएगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखिएगा कॉस का पावर 5x लिख दिया। मान लेते हैं कि लेफ्ट है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए 2a यानी 2a कितना है? तो 2a 2 पाई माइनस एक्स लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस पावर 5 2 पाई माइनस एक्स लिखेंगे। लिखेंगे इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बताओ? इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस एक्स होल पाई 5 लिख सकते हैं। हम्म, ये क्या हो जाएगा बाबू? टोटल टोटल एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ, लिख लेते हैं। तो बताइए क्या होता है? ये तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी हमारा ये कॉस हो जाएगा, ये 5 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स का पावर होल 5, तो होल 5 तो होल 5 ही रहेगा, यानी होल 5 किसके बराबर है? तो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो हम लोग लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे बाबू? 2 टाइम्स ऑफ आई बराबर 2 टाइम्स ऑफ जीरो से जीरो से ए यानी इसको 2 से डिवाइड कर दोगे पाई, जीरो से ए यानी पाई लिखोगे, और उसके बाद लिखोगे एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कितना है? तो कॉस का पावर 5x इंटू डी एक्स। समझा कि नहीं समझा? जहां पर 2a बराबर हमारा पाई था, तो a बराबर कितना आ गया? पाई/2। जैसे कि यहाँ पर a है, कैसे निकाला वो आपको आइडिया लग गया होगा। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे आइडिया लगेगा। चलिए तो करते हैं। तो कहीं न कहीं ये 2 टाइम्स है। क्या है? 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया, आई बराबर, आई बराबर आ गया। यदि बाबू हम लोग इसको लिखते हैं, मान लेते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स है ना, तो मान लेते हैं इसको के ऑफ एक्स मान लेते हैं। के ऑफ एक्स बराबर क्या है? कॉस का पावर 5x है। और चेक करेंगे, क्या करेंगे? चेक करेंगे पाई माइनस एक्स पर। समझा? के ऑफ पाई ऑफ माइनस एक्स पर लिखेंगे के पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा? कॉस पावर 5 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। इसको होल पावर भी दे सकते हैं, लीजिए होल पावर दे दिया तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स का पावर होल 5, तो कितना आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स। लेकिन के ऑफ एक्स कितना है? कॉस पावर 5x, तो के ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया माइनस के ऑफ एक्स के बराबर हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा 0 के बराबर हो गया। आई इंटू टू, ये किसके बराबर हो गया? पूरा 0 के बराबर हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, देखिए बताते हैं। जब भी 0 से 2 पाई का फॉर्म में हो तो पहले 2 पाई माइनस एक्स रख करके पुट करके चेक कर लीजिए। अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया तो क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसको एफ माना है ना, अब इसको दूसरा फंक्शन मानो कि ये दूसरा फंक्शन है के, 0 से पाई हो गया, के बराबर क्या लिखोगे? एक्स, के ऑफ एक्स मान लोगे, दूसरा फंक्शन है, इक्वल टू कॉस का पावर 5x है। अब यहाँ पर चेक करोगे क्या? एक्स पाई माइनस एक्स चेक करोगे, यहाँ पर 2 पाई माइनस एक्स चेक किया तो हमारा पॉजिटिव आया, यहाँ पाई माइनस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है? नेगेटिव होता है। देखो यहाँ कुछ नहीं है, कॉस पाई माइनस एक्स है तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। अब पावर 5 है तो कितना हो जाएगा? ये पावर 5 है बाबू, माइनस कॉस एक्स, कॉस पावर 5x इंटू आ गया कि नहीं? माइनस कॉस पावर 5x आ गया, किसके बराबर है? तो के ऑफ एक्स के बराबर है, माइनस के ऑफ एक्स के बराबर हो गया। के ऑफ एक्स माइनस के ऑफ एक्स के बराबर हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रिजल्ट हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन 0 होगा। तो लिखिए 2 टाइम्स ऑफ इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। और नहीं तो पूरे स्टेप से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स लिखिएगा यहाँ का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, 1 कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करिएगा, पूरा कैलकुलेशन करिएगा, पूरा कॉपी भर के, तो आपका आंसर आएगा 0।
उतना नहीं करना है, अपना एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। माना इक्वेशन 1 है, हर जगह 0 से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स नहीं लिखेंगे, आपको याद हो गया होगा आपको। चलिए हम लोग आई बराबर मानेंगे 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे, लिखेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन है तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस है तो साइन एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन का कॉस एक्स कॉस का साइन एक्स होगा इंटू डी एक्स। कितना से कितना है, 0 से पाई बाई 2 इंटू डी एक्स। इक्वेशन हमारा सेकेंड है। अब ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो किसके बराबर आ जाएगा 2i। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 1 प्लस कॉस एक्स होगा इंटू साइन एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब ये चीजें देखो, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ क्या आएगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। पता चला cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल, यानी हमारा ये पूरा जीरो आ जाएगा। टू आई बराबर जीरो, तो आई बराबर कितना हो जाएगा बाबू जीरो, हमारा जीरो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का। चलिए 16 वन करते हैं। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, काफी शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, बहुत ज्यादा दे सकता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन 1 है हमारा, मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है। अब एक इक्वेशन आई बराबर लिख सकते हैं 0 से पाई। अगर मान लो बाबू यहाँ पाई माइनस एक्स रखोगे, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ इंटू डी एक्स। सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पाई माइनस एक्स पर सिर्फ साइन चेंज होता है, यानी कॉस जो है माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे लॉग है, लॉग है, लॉग नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा आई बराबर लॉग 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। कितना से कितना, 0 से पाई। इक्वेशन सेकेंड है, ऐड कर दो दोनों को, तो आई आई ऐड करोगे तो 2i हो जाएगा, 0 से पाई है लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है, सॉरी ऐड कर दो तो क्या कर दो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी को लॉग ए इंटू बी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 0 से पाई हो जाएगा लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बाबू लॉग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। हम्म, अब इसको हम लोग 2 0 से पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। पता चला ये दो कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग का आई बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई लॉग साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। यानी क्वेश्चन पूरा हम लोग का चेंज हो गया, यानी क्या आ गया लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स आ गया। देखिए बहुत सारे स्टेप को आपको माइंड में भी करना होगा, हर जगह हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, समझे कि नहीं समझे। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी, करोगे तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का क्या होता है लॉग साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया हमने, यहाँ पर अलग से कहीं भी नहीं लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, लिखने का क्या जरूरत है, अपना माइंड में करो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, दो डिवाइड में जाएगा, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि लॉग एक्स का पावर एन हो तो एन बाहर हो सकता है दो, समझा कि नहीं समझा, ये हो जाएगा, समझे कि नहीं समझा। अब इस पार्ट को सॉल्व करो, प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टीज यूज करना होगा आपका, जैसा कि मैंने पिछला प्रॉपर्टीज यूज किया था उसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर भी यूज करेंगे। चलिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो देखो 0 से 2a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो तो हम लोग चेक करेंगे एफ ऑफ ए माइनस एक्स, अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा तो ए माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से
एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होगा। अगर इसके बराबर होगा तो जीरो के बराबर होगा। समझे कि नहीं समझे? ये प्रॉपर्टीज आपको पिछला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन में मैंने किया था। 50 नंबर 51 क्वेश्चन में किया था, नहीं 15 14 क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 14 में किया था। तो प्रॉपर्टीज आप जाकर देख लीजिएगा। चलिए तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टीज को लगाते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो पहले हम लोग को चेक करना होगा। मान लेते हैं एक एफ ऑफ एक्स कितना है, लॉग साइन एक्स है। पहली बात तो यहाँ पर हम लोग का साइन एक्स है इंटू जीरो से पाई है इंटू डी एक्स है। चेक कर लेते हैं, डी एक्स नहीं लिखना है, जीरो से पाई भी नहीं लिखना है, चेक कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। चेक करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना बाबू, देखो बताते हैं। पहली बात आप आई बराबर लिखो, टू टाइम्स लिखो, जीरो से पाई बाई टू लिखो, क्योंकि दो यहाँ रखोगे तो दो इसमें से कॉमन हो जाएगा। तो लोग साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा। समझा? होगा, बिल्कुल होगा। इक्वेशन मान लो तुम्हारा वन मान सकते हो, वन तो मान चुके हैं, टू भी मान चुके हैं, ये इक्वेशन टू है। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं। समझा? थर्ड मान लेते हैं और सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आई बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, दो को हम लोग डिवाइड में भेज देते तो ज्यादा अच्छा रहता, यहाँ पर तो काम हो जाता। तो मान लेते हैं बाबू कि इस पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। समझे? इस पार्ट को अगर ढंग से लिख ले तो मान लेते हैं कि इसको आई वन बराबर मान लेते हैं जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स मान सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जीरो से ए का फॉर्म है, तो क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा ये चार है। समझा है? तो आई वन बराबर कितना हो जाएगा, अगर मान लो जीरो से पाई बाई टू यहाँ रखते हो तो लॉग साइन एक्स हो जाता है, साइन एक्स है तो कॉस एक्स हो जाता है इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन नंबर हमारा 5 है, ऐड कर देंगे दोनों को तो क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 को ऐड कर देते हैं इक्वेशन 5 के साथ, तो टू आई वन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू। अब दोनों को ऐड करेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। दो अपना मन से लिखो और दो डिवाइड में लिखो, ठीक है। इसी इसको क्या लिख सकते हो, साइन टू एक्स, यानी लिख सकते हो जीरो से पाई बाई टू, इसको लिख सकते हो साइन टू एक्स लॉग साइन टू एक्स, साइन टू एक्स माइनस लॉग टू लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो इंटू डी एक्स। अब टू एक्स को अब क्या करो, ये जो भी है ना, ये जो भी है इसके बराबर है, आई वन के बराबर है। याद रखिएगा, इसको के मानिएगा, के बराबर टू एक्स मानिएगा, फिर वन अपन टू डी के करिएगा बराबर डी एक्स होगा, तो फिर इसको लिखिएगा तो क्या होगा बाबू, टू आई वन बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई टू लॉग के साइन के इंटू डी के, जीरो से जीरो, जीरो से यहाँ पाई बाई टू रखोगे तब पाई होगा, माइनस लॉग टू इंटीग्रेशन वन इंटू जीरो से पाई बाई टू होगा। चलो अब करते हैं आगे, यहीं पर करते हैं। इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं, वन बाई टू कहीं छोड़ रहे हैं क्या, वन बाई टू छोड़ रहे तो वन बाई टू यहाँ भी रखो, वन बाई टू यहाँ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, लिख सकते हैं। तो वन बाई टू क्यों रखेंगे, लॉग टू हो ही गया तो वो ये रहेगा किस लिए वन बाई टू, वन बाई टू रहेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं dx की जगह वन अपॉन टू इंटू डी के, यानी इस पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई वन, क्या लिख सकते हैं, आई वन लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, तो फर्दर और भी कर लेते हैं। यहाँ पर अगर दो कॉमन ले लेते हैं बाबू तो क्या हो जाएगा, ये दो से दो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू, दो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन के, साइन के को साइन एक्स लिख देते हैं इंटू डी एक्स माइनस लॉग टू अपॉन टू, यहाँ से आ जाएगा, टू नहीं रहेगा,
1 का इंटीग्रेशन x 0 से पाई बाई 2। चलिए हो गया। अब ये हमारा i1 के बराबर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा i1 हो जाएगा। i1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग 2, x का इंटीग्रेशन है तो पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 आएगा, ये लॉग 2 यानी कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग लॉग 2 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ लिखना पड़ रहा है, तो हम समझा देते हैं ढंग से, आप लोग को आइडिया लगेगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए, ये सारे को कैलकुलेशन किए तो हमारा क्या आ गया 2 टाइम्स ऑफ लॉग साइन एक्स इंटू dx आ गया, log sin x इंटू dx आ गया। अब इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन हमने निकाला था, क्या आ गया ये आ गया। अब ये चीजें यहाँ पर रखोगे तो दो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताते हैं। यहाँ पर आप रख दोगे कहाँ पर, यहाँ पर इसके जगह इंटीग्रेशन मैंने इतना निकाला, तो 2 इंटू माइनस पाई अपॉन 2 लॉग 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई लॉग 2 हो गया। अब इसको पाई भी लिखोगे, लॉग 1/2 रखोगे तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? शुरू से समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे? चलिए, नहीं होता है तो इसको हम 2 पेज में कर देंगे सॉल्यूशन, नहीं तो समझा देते हैं कैसे कैसे क्या हुआ, नहीं होता तो 2 पेज में हम कर ही देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो इसको 2 पेज में बढ़िया से कर देते हैं, सॉल्यूशन आइडिया लगेगा। मान लेते हैं क्वेश्चन 1 है बाबू, ठीक है? हैं? अब i बराबर लिखिएगा 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 से पाई 1 माइनस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड है, ये पहला है, ये क्वेश्चन दूसरा है, दो लिख देते हैं सबसे बढ़िया। समझे? तो cos पाई माइनस cos x होता है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i बराबर हो जाएगा 1, इसको ऐड करिएगा 1 प्लस 2 को तो क्या हो जाएगा 2i। 2i किसके बराबर है? तो 0 से पाई, क्या ऐड करिएगा ये तो क्या हो जाएगा लॉग, एक एक चीज लिख कर समझाएंगे, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। 1 प्लस कॉस एक्स लॉग 1 माइनस कॉस एक्स होगा इंटू dx। चलिए, log a प्लस बी क्या होता है, log a प्लस log a इंटू बी, इतना तो कर ही सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा बिल्कुल। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 0 से पाई log साइन स्क्वायर, लॉग है साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log साइन एक्स इंटू डी एक्स होगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई डी एक्स। देखो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2i है। चलिए, आई बराबर हमारा क्या आ गया 0 से पाई लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से समस्या प्रॉब्लम होता है कि यहाँ से करे तो करे क्या करे, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, लिखे देते हैं प्रॉपर्टीज। 0 से 2a है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यदि 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा तब होगा ये। अगर बाबू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो ये हमारा 0 होता है। ये प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज लगाए थे क्वेश्चन नंबर 14 में, जाकर देखिएगा। चलिए तो लगाते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर कर देते हैं, आराम से 2 पेज में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो हम लोग करते हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2। तो पहले तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं बाबू। क्यों लिख सकते हैं हम बताते हैं। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो लिमिट में से, अपर लिमिट लोअर लिमिट में से 2 कॉमन हो जाता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। चलिए, अब ये कहीं न कहीं किसके फॉर्म में है तो हम बताते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स 0 से a, तो हम लोग क्या लिखते हैं
एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं 0 से ए। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे आगे। यहीं पर सॉल्व करते हैं, स्पेस तो है, इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड है, 3 है। चलिए ये मान लेते हैं हमारा आई बराबर है, आई बराबर नहीं मानते, आई तो ऊपर है ही, हम इसको मान लेते हैं आई वन बराबर, क्या मान लेते हैं 0 से पाई बाई 2 मान सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, हाँ सही है, हम इसको हटा देते हैं, ढंग से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से पाई बाई 2 है, लॉग साइन एक्स मान लेते हैं इंटू डी एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व करिए इक्वेशन, आप इसको मान लीजिए फोर्थ। अब इसको आई वन बराबर 0 से पाई बाई 2 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 5 है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 2i1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, इसको ऐड करिएगा तो लॉग साइन एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। लिख दीजिए लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दो अपना मन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दो डिवाइड में कर दीजिए, ये साइन 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन 2x, इसको लिख सकते हैं लॉग लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 से पाई बाई 2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस लॉग 2 0 से पाई बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इस 2x की जगह के मान लीजिए, 2x मान लिया, डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, 1/2 क्या हो जाएगा dx। अब 0 को यहाँ पुट करिएगा तब बाबू यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर अगर पाई बाई 2 पुट करिएगा तो पाई आएगा, तो यहाँ पर पाई होगा, तब पाई आप लिख दीजिए, ये 2i है रहने दीजिए। अब इसके जगह लिखिएगा 1/2, dx के जगह 1/2 को बाहर रखिए, समझे, ठीक से लिख देते हैं, 1/2 को रखिए बाहर, 0 से पाई रखिए, लॉग साइन के लिखिए, माइनस इसका क्या हो जाएगा लॉग 2x 0 से पाई बाई 2। अब इसके जगह दो कॉमन ले लीजिएगा यहाँ से, ये भी जो है ना पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ 2 रखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी 0 से पाई बाई 2 साइन के क्या हो जाएगा साइन एक्स के बराबर होगा, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग एक्स होगा। अब देखिए ये हमारा आई के बराबर है, आई वन के बराबर है, सॉरी आई वन के बराबर है, इस आई वन के बराबर है। देखो ये चीज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये चीज इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आई वन हो जाएगा, आई वन बराबर कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग एक्स। जबकि हमने स्टार्टिंग में बताया था बाबू, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसके जगह क्या लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 लॉग एक्स इंटू से लिख देते हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा 2 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह आप क्या लिख दीजिए, 2 गुना पूरे के जगह इंटीग्रेशन कितना आ गया माइनस माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 है लॉग 2 है लॉग 2 है, छोड़ दिए थे, देखो 2 है, देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 इंटू लॉग 2। अब मान लो माइनस पाई बाई 2 है, इसको log 1/2 करोगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये करेक्ट आंसर हो। चलिए ये 2 बार कर दिए सॉल्यूशन पूरे लंबे से, पूरे हर चीज को लिख करके, लेकिन एक चीज नहीं लिखा है, हम बता देते हैं, log a प्लस log b का फॉर्मूला होता है log a इंटू बी, log a बाई b को लिख सकते हैं log a माइनस log b, समझे कि नहीं समझे। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या आया, आपका एनसीईआरटी में आंसर आपका यही है, ध्यान रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वन के ही लिखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में किया था सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं पूरा डिटेल्ड में, देखिएगा 2 बार कर चुके हैं सॉल्यूशन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, तो चलिए डन करते हैं इसको भी।
तो हम लोग लिख सकते हैं ये 0 से a के फॉर्म में है, 0 से a के फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, तो लिखेंगे 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स का प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज हमने लिखते गया है, कुछ ही क्वेश्चन होगा बाकी आपको याद हो गया होगा। चलिए तो मान लेते क्वेश्चन वन है, क्वेश्चन वन है आई बराबर लिखते हैं 0 से ए माइनस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स अंडर रूट ए माइनस एक्स लिख दिया अंडर रूट, तो अंडर रूट तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू डी एक्स लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करिए बढ़िया से, तो आप लोग को आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए तो करते हैं सॉल्व, करिए सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा बाबू, ए से ए हमारा नहीं माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ए माइनस एक्स लिखे हैं तो ब्रैकेट देना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए कैलकुलेशन करिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए माइनस एक्स होगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए माइनस एक्स होगा, ये माइनस है माइनस का माइनस प्लस है ना, प्लस एक्स हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा तो अंडर रूट एक्स बचेगा। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए, देखिए एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। चलिए तो क्या हो जाएगा, टू आई बराबर 0 से ए, एलसीएम क्या है ले लीजिए, एलसीएम क्या है दोनों का सेम है, अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट ए माइनस एक्स आएगा, कहीं ना कहीं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा बाबू 0 से ए 1 इंटू डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 से ए, क्या हो जाएगा 2i बराबर ए माइनस 0, यानी ए आएगा, आई बराबर ए अपॉन 2 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से हमारा 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए 18 भी कर देते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए जैसा कि हमने बताया था x माइनस वन रखिए, मैग्नीट्यूड दीजिए, ये इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो एक होगा माइनस एक्स माइनस वन के, जब माइनस लोगे तो यहाँ पर लोअर लिमिट लिखोगे जीरो, लोअर लिमिट पहले लिखोगे लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू, क्या होगा यहाँ पर एक्स माइनस वन के बराबर जीरो करो तो क्या आता है वन, तो यहाँ वन लिखोगे, समझा। अब इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो क्या होगा वन माइनस एक्स होगा, ध्यान रखिए। चलिए अब एक पॉजिटिव आएगा तो एक्स प्लस वन रखिए, पॉजिटिव में अपर लिमिट क्या है बाबू चार है, तो अपर लिमिट स्टार्टिंग में लिखाता है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, यही होगा वन। चलिए तो ये यहाँ पर लिख दीजिएगा व्हेन एक्स जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू फोर, हो गया व्हेन। चलिए ये पार्ट्स आप लिख पाते हैं तो आसानी से हो जाएगा सॉल्व। देखिए लिखिएगा 0 से पाई बाई 0 से 4 एक्स माइनस वन का मैग्नीट्यूड जो है dx इक्वल होगा किसके, इसके लो लिमिट 0 अपर लिमिट वन, क्या है बाबू वन माइनस एक्स होगा, तो लिख देते हैं वन माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स लोअर लिमिट वन अपर लिमिट चार। चलिए सॉल्व कर देते हैं, वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाई टू, कितना से कितना जीरो से वन, प्लस ये क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स, कितना से कितना एक से चार होगा। चलिए तो सॉल्व करिए, वन पुट करिएगा तो वन होगा, वन पुट करिएगा तो माइनस वन बाई टू, जीरो पुट करने का जरूरत ही नहीं है, प्लस चार है बाबू चार का स्क्वायर 16 होता है, 16 का आधा 8 होता है, हम्म, यहाँ चार पुट करोगे तो चार ही होगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस वन। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक तो फायदा हुआ कि यहाँ वन से वन हम लोग कैंसिल कर लिए, ये वन बाई टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, आठ चार बारह, बारह में से एक जाएगा तो बाबू क्या हो जाएगा 13 होगा, जो कि आंसर हमारा फाइव आ रहा है, क्या आ रहा है फाइव आ रहा है। तो हो सकता है हमारा कैलकुलेशन होगा, एरर हो सकता है, तो चेक कर लेते हैं। हम्म, चार का स्क्वायर 16 का आधा 8
प्लस 4 माइनस 1 1/2 माइनस 1 1 पुट कर लिए तो 1 हुआ, माइनस 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। गलती तो हो गई भाई, देखो ये x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, गलती तो हो गई ना। देख लो यहाँ पर x माइनस 1 है तो एक तो निगेटिव लेते हैं, एक तो पॉजिटिव लेते हैं। देखो ये निगेटिव है, वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, x माइनस 1 ही रहेगा दोनों में। समझे कि नहीं समझे? चलिए तो अब पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। तो हम यहाँ पर पुट करके बताते हैं, बढ़िया से सब सीखिएगा। एक पुट करिएगा, एक पुट करिएगा 1/2, जीरो पुट करने का मतलब है नहीं, सेम है। और 4 पुट करिएगा तो 8 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 का आधा 8। 4 पुट करिएगा -4, 1 पुट करिएगा 1/2, और 1 पुट करिएगा तो -1 है, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए ये -1/2, इस -1/2 को ऐड करिएगा तो -1, -1 से -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 8 एक 9 है, 9 में से 4 घटाओगे बाबू 5 आएगा। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी हम लोग का 18 तो हो चुका है। चलिए दिया हुआ है 0 से a f of x into dx g of x into dx इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से f of x into dx। f और g इस प्रकार डिफाइंड है कि f of x जो है a माइनस x है, f of a माइनस x है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके जगह, लिख सकते हैं कि i बराबर जो है ना बाबू 0 से f of x इंटू g of x। एग्जाम में नहीं आएगा, अगर आएगा तो भी टेंशन नहीं है, इक्वेशन 1 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो i बराबर क्या हो जाएगा 0 से a f of a माइनस x इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a माइनस एक्स लिख दीजिए। ये चीजें हमें गिवन है, ये पार्ट्स जो है ना f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स हमारा गिवन है। समझा कि नहीं समझा? f ऑफ x की जगह f ऑफ a माइनस एक्स तो लिख ही सकते, गिवन है। चलिए g ऑफ माइनस एक्स हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लिखते हैं, i बराबर 0 से a, 0 से a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया, ये चीजें गिवन है, ये भी गिवन है, याद रखिएगा। यदि ये भी गिवन है तो हम लोग लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस 0 से f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू डी एक्स। क्यों 4 टाइम्स लिख सकते हैं? हैं? ये 4 टाइम्स के ही बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस 0 से f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। चलिए टेंशन नहीं लीजिए आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा 4 बाहर 0 से f ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस 0 से f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू डी एक्स। इक्वेशन हम लोग इसको सेकेंड मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? सेकेंड मान लेते हैं। तो i बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4 इंटू कहीं ना कहीं ये हमारा i के बराबर है, i इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, 0 से f ऑफ x इंटू डी एक्स होगा। देन तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से f ऑफ x इंटू डी एक्स होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये प्रूफ हो चुका है 0 से a f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू डी एक्स क्या है 2 टाइम्स है 0 से f ऑफ x इंटू डी एक्स के। आप लोग को आइडिया लग गया होगा कैसे किया है? ये दिया हुआ है डाटा, देखो ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, तो इसको मान लिए i बराबर। अब इसको हमने लिख दिया a माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स लिखने की जरूरत नहीं, ये तो है होगा ही। 0 से 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x इंटू जी एक्स, किसके जगह लिख सकते हैं g ऑफ x के जगह लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स की जगह बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 0 से f ऑफ x इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा i बराबर है, ये 4 है, ये चीजें उधर जाएगा तो 2i हो जाएगा, देखो ये 4 बाहर चला है। समझा कि नहीं समझा? तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। टेंशन नहीं लीजिएगा कि यहाँ पर 4 कैसे आया, तो हम बता देते हैं, यहाँ से आया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, ये हमारा 4 है। तो अगर हम लोग जी ऑफ एक्स निकाल लें, जी ऑफ ए माइनस एक्स निकाल लें, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस जी ऑफ एक्स आ जाएगा।
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिख दिए, जी ऑफ एक्स की जगह हम लोग लिख दिए, इसके जगह क्या लिख दिए, 4 - g ऑफ एक्स, 4 - g ऑफ एक्स। चलिए, इसके जगह रिप्लेस कर दिए, इसके जगह क्या लिख दिए, 4 - g ऑफ एक्स। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, ध्यान नहीं देना है इस पर। चलिए, हम लोग 20 नंबर करते हैं, एमसीक्यू है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कहीं ना कहीं माइनस ए से ए के फॉर्म में एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स है, तो पहले तो बाबू एफ ऑफ एक्स डिसाइड करेंगे, पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। अगर एफ माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया तो और एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा तो इवन, तो हम लोग डिसाइड करेंगे, समझे कि नहीं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स के बराबर है, क्या है, एक्स के बराबर है, समझा। लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस प्लस एक्स, सॉरी ठीक से लिख देते हैं, लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स, लिखेंगे, इसको तो हम लोग को इवैल्यूएट तो करना ही है। चलिए तो लिख देते हैं, तो ऐसे पहले लिख दें ये आई बराबर है, तो इसको तो हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, -π/2 से π/2 एक्स क्यूब, -π/2 से π/2 गुना कर देते हैं एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, -π/2 से π/2 tan to पावर 5x इंटू डी एक्स, प्लस -π/2 से π/2 1 इंटू डी एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एक बात बताते हैं, जब भी आप ऐसा करिएगा तो चेक कर लीजिए। देखिए ये हमारा ऑड है, ऑड है, ये भी हमारा ऑड है, ये भी हमारा ऑड है कि नहीं ऑड है। यदि ऑड है तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये ऑड है, ये ऑड नहीं है। इसके वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स लिखेंगे कितना से कितना, -π/2 से π/2। चलिए लिखते हैं π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, तो कितना हो जाएगा, पाई हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझे कि नहीं समझे, अगर उसे चेक करते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आई बराबर है। चलिए, जैसा कि हम एक बार और बता देते हैं, अगर मान लो एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड आ जाता है, तो जीरो से माइनस ए से ए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हमारा जीरो हो जाएगा। अगर बाबू एफ ऑफ एक्स इवन होता तो 2 टाइम्स ऑफ जीरो से ए, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। समझा कि नहीं समझा। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7.10 का। चलिए सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्वेश्चन वन है, जैसा कि मैंने पढ़ा है, जीरो से एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो क्या लिख सकते हैं, जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो यूज करते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन वन है, लिखते हैं ये आई है, आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो से π/2 लॉग, मान लो बाबू π/2 माइनस एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 cos x हो जाएगा। हर जगह आप नहीं करिएगा, यहाँ आप समझिए, एमसीक्यू का है, ये 3 sin x हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड है। अब कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे 1 और 2 को, तो क्या हो जाएगा, 2i, 2i बराबर कितना हो जाएगा, जीरो से π/2, तो क्या हो जाएगा, लॉग लॉग ए 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x प्लस लॉग 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x इंटू डी एक्स। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा, जीरो से π/2 लॉग 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x, 4 + 3 sin x। पता चला बाबू, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यानी वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो से π/2, ये हमारा क्या आ जाएगा, लॉग वन। लॉग वन का वैल्यू आपको पता होगा, जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो से मल्टीप्लाई होगा, जीरो से π/2 में जीरो से, तो जीरो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। इसका ऑप्शन सी है, और 20 का ऑप्शन सी था, 21 का सी है, दोनों का सी है, 20 का
फाइव आया था, 21 का 0 आया था। चलिए हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। 7.10 खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा मैसेलियस। मैसेलियस का भी पूरा क्वेश्चन डन कर देंगे, समझे कि नहीं समझे। उसमें लमसम बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, लमसम कहा जाए तो इसमें आपको 2 घंटा लग जाएगा, 40 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिए यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। चलिए।